हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और अभी मैं जस्ट स्नान करके आई हूँ। इससे पहले का ब्लॉग आप लोगों को मिल चुका है। और स्नान करने के बाद मैं लगा रही हूँ बालों में तेल, क्योंकि मुझे शैम्पू करनी है। आज नहीं, मतलब 1-2 दिन में शैम्पू करनी है। तो मैं 1-2 दिन अच्छे से बाल में तेल डाल के रहती हूँ, ताकि बाल मेरा अच्छा हो जाए। और वैसे मेरा बाल बहुत ज़्यादा वो है, घना है और मजबूत भी है। हेयर फॉल बीच पे बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन अब नहीं होता है। और मतलब इसका लंबाई भी ठीक ठाक है बालों का। इसको जब अच्छे से कंघी करती हूँ ना, तो फिर और ज़्यादा लंबा दिखने लगता है। ऐसे अभी जैसे चोटी बनाई हुई थी मैं, तो थोड़ा मुड़ा मुड़ा सा है, लेकिन जब मैं इसको अच्छे से कंघी करूँगी तो फिर एकदम सीधा सीधा हो जाएगा और ज़्यादा अच्छा फिर देखने में लगते रहता है। तो इसी तरह से तेल खूब डालना चाहिए, मतलब 1 दिन ही डालिए, 2 दिन ही डालिए शैम्पू करने से पहले, लेकिन बालों में तेल डाल के रखिए, ताकि बाल आपका मजबूत हो, टूटे नहीं। मैं ज़्यादा केयर बालों का नहीं करती हूँ, बस शैम्पू और तेल ही डालती हूँ। इसके अलावा मैं कुछ भी यूज़, मैं कंडीशनर भी नहीं लगाती हूँ, कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ। लेकिन फिर भी मेरा बाल जो है ना, वो बहुत ज़्यादा मजबूत है, बिल्कुल भी वो झड़ता नहीं है। अब बहुत कम झड़ता है, झड़ता भी है कितना भी उलझा रहेगा ना, तो फिर भी ज़्यादा टूटेगा नहीं, बहुत कम टूटेगा। देखिए मैं कंघी कर ली हूँ तो सीधा सीधा थोड़ा हो जाता है ना, तब बाल अच्छा दिखता है। अभी जैसे चोटी बनाई हुई थी तो मुड़ा मुड़ा सा था, तो अच्छा नहीं दिख रहा था, झाड़ू टाइप का दिख रहा था। बट अब देखिए तेल डालने के बाद, कंघी करने के बाद फिर अच्छा दिखने लगता है। या जब शैम्पू करती हूँ तो उस समय भी बहुत अच्छा दिखता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और अभी शाम का समय है, मैं अकेली हूँ घर पे, तो सोची हूँ कि थोड़ा सा बातें आप लोगों से कर लेती हूँ। पिछले ब्लॉग में जो आज ब्लॉग गया है, आज है 14 सितंबर, तो आज जो ब्लॉग गया है उससे पहले जो मैं ब्लॉग बनाई थी, तो उसमें मैं अपने हस्बैंड के बारे में आप लोगों को बताई थी कि उनकी तबीयत जो है वो ठीक नहीं है। तो वो गए थे डॉक्टर के पास पटना, तो इसी वजह से मैं गई थी अपने मायके, क्योंकि यहाँ पे फिर मैं अकेले कैसे रहती, तो इस वजह से मैं वहाँ चली गई थी, गांव चली गई और ये चले गए पटना। तो अब आप लोग ये जानना चाहेंगे कि इनको हो क्या रहा था। तो इनको काफ़ी टाइम से एक मतलब प्रॉब्लम है कि सांस लेने में ना इनको दिक्कत होती रहती है। अब मतलब ऐसा बताते रहते हैं जैसे लग रहा है कि नीचे से कुछ ऊपर की तरफ जा रहा है, और हमेशा देखते रहती हूँ कि मतलब प्रॉब्लम में वो रहते हैं। और ख़ासकर ज़्यादा गर्मी हो जाए तो, या फिर किसी परेशानी में हो तो, किसी भी तरह का टेंशन हो तो देखती थी मैं, मतलब होता है ना कि ऑब्जर्व कर, धीरे धीरे देखते देखते लोग करने लगता है। तो मैं ये चीज़ देखती थी कि जब ऐसा होता है ना, तभी मतलब उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगता है। एक ये प्रॉब्लम था। दूसरा प्रॉब्लम था काफ़ी, मतलब मेरे शादी से बहुत पहले की बात है। एक बार इनका एक्सीडेंट हो गया था और सर में ना यहाँ पे ब्लड का क्लॉटिंग हो गया था। तो उस समय डॉक्टर बोला कि जब इंजेक्शन दिया था, तो बोला था कि अगर वो फ्लो कर जाएगा तो फिर सही है, नहीं तो ऑपरेशन करना होगा। तो होता है ना कि अगर कुछ हो गया रहता है, तो किसी भी तरह का दर्द हो तो मन में मतलब टेंशन सी होते रहती है कि कहीं उस वजह से तो नहीं हो रहा है। वैसे अगर आपको नॉर्मल कहीं दर्द होगा, कुछ होगा, तो उतना टेंशन नहीं होता है, लेकिन किसी चोट लगे हुए जगह पे या वैसा कुछ होता है तो बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगती है। तो इनको होता था, साथ में मुझे भी होता था। समझ सकते हो मतलब वाइफ पे क्या बीतती है अगर हस्बैंड को कुछ होता है, कोई भी वाइफ हो। जो वीडियो देख रही होगी तो मतलब समझ सकती है मेरे फीलिंग को, कि अगर खुद को कुछ हो तो कोई वो नहीं होता है किसी भी वाइफ को, बट अगर हस्बैंड को थोड़ा भी कुछ हो, थोड़ा सर भी दर्द हो, तो बहुत ज़्यादा बेचैनी होने लगती है। तो मुझे भी बहुत बेचैनी होती थी, और काफ़ी टाइम से मैं इनको बोल रही थी कि आप डॉक्टर से दिखवा लो। मतलब सांस लेने में एक बार इतना ज़्यादा
ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। उस समय कोरोना शुरू ही हुआ था और हम लोग बहुत डर गए थे कि कहीं मतलब उसकी वजह से तो नहीं हो रहा है, लेकिन वैसा कुछ नहीं था। फीवर वगैरह नहीं था, बस उसी तरह से वो होता था। तो फिर हम लोग नहीं जा पा रहे थे कि आजकल समझ ही रहे हो कितना ज़्यादा मतलब अभी थोड़ा सब कुछ मतलब संक्रमित लोग अब ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन फिर भी सब कुछ नॉर्मल हो गया है, डॉक्टर वगैरह बैठने लगे हैं। उस समय ऐसी स्थिति थी कि डॉक्टर भी नहीं बैठता था, तो फिर लेके जाए तो कहाँ जाए। मतलब किसी भी तरह हम लोगों का दिन जो है समय वो गुजरा, ठीक हो गया। फिर मतलब वो जो प्रॉब्लम था वो ठीक नहीं हुआ, वो बार बार होता था, बार बार मतलब सांस लेने में ऐसा लगता था परेशानी उनको हो रही है। तो मैं बोली कि नहीं, अब दिखवा लीजिए, काफ़ी टाइम से ऐसे हो रहा है, तो फिर इग्नोर करना अच्छी बात नहीं है। एक बार और हम इनको दिखवाए थे, तो वो सर वाला जो प्रॉब्लम था उसको दिखवाए थे, एमआरआई वगैरह भी हुआ था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, कोई दिक्कत नहीं था। बट मन में जो होता है ना शंका, जो बताई हूँ कि अगर कहीं पे कुछ हुआ रहता है, वहाँ पे अगर दर्द करे तो फिर मन में तरह तरह के सवाल उठने लगते हैं, तो वही चीज़ उनके साथ हो रहा था। और सांस वाला प्रॉब्लम, तो इसके लिए मतलब पहले सर वाले डॉक्टर से पहले सांस वाले से ही दिखवाए, तो फिर उसका जांच वगैरह हुआ, कहीं कुछ नहीं आया, सब कुछ नॉर्मल। बस उनका कहना था कि तनाव बिल्कुल नहीं लेना है, कि उसी के कारण होता है, किसी न किसी तरह का बात मन में तनाव रहता है किसी बात को लेकर, जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो मैं इसलिए इनको हमेशा उन सारी चीज़ों से दूर रखना चाहती हूँ जिनसे इनको टेंशन हो, लेकिन चाह के भी मैं नहीं रख पाती हूँ दूर। कैसे रख पाऊँ, मतलब जैसे फैमिली का कोई प्रॉब्लम है, कुछ है, मतलब बहुत कुछ होता है ना, साथ में रहो, अगर फैमिली के साथ हो तो बहुत सारा प्रॉब्लम आते रहता है, टेंशन तो होते ही रहती है। तो सबसे मतलब इनको प्रॉब्लम कब से ज़्यादा शुरू हो गई, अचानक, मतलब 1 साल 1.5 साल पहले की बात है। मेरे हस्बैंड को तो आप लोग देख ही चुके हो, बराबर ब्लॉग में भी आते हैं, और जो मेरा चैनल है CTET एंड TET प्रिपरेशन, वहाँ पर भी उनका वीडियोस आता है। तो सबसे बड़े हैं ये, और उम्र भी उतना ज़्यादा नहीं था, 25 साल, 25 उस समय, मतलब 2 साल पहले की बात है। उस समय इनका उम्र था, और अचानक से इनके पापा की डेथ हो गई, अचानक से, मतलब कुछ भी नहीं हो रहा था। तो समझ सकते हो कि अगर कोई बीमार पड़ के, कुछ हो के अगर कोई दुनिया से चला जाता है, तो मन में संतोष हो जाता है कि ये बीमार थे, नहीं बचने वाले थे, हमने कोशिश करा लेकिन ये नहीं बचे, तो ऐसा होता है। लेकिन अगर अचानक से कुछ हो जाता है, तो वो यहाँ पे दिमाग पे ना बहुत गहरा वो पहुँचता है, मतलब आघात पहुँचता है। तो कुछ ऐसा ही हुआ था। कोचिंग में पढ़ा रहे थे, सब कुछ नॉर्मल था, रात को बात हुई थी मम्मी पापा सबसे, और कोचिंग गए हुए थे, मैं स्कूल गई हुई थी। मैं तो इनको मतलब कॉल आया, तो ये रिसीव नहीं कर रहे थे, घर से कॉल आ रहा था, तो ये सोच रहे थे ऐसे ही बात करने के लिए आ रहा है, तो रिसीव नहीं कर रहे थे, सोच रहे थे कि घर जाऊंगा आराम से कोचिंग वो करके तब उठाऊँ रिसीव करूँगा फ़ोन। तो बार बार आने लगा, उसके बाद रिसीव किए, तो इस तरह का मतलब न्यूज़ मिला कि अचानक पापा बहुत बीमार हो गए हैं, मतलब उनको लेके आना है। तो सारे लोग मतलब ये जाने लगे लेने उनको, लेकिन तब तक घर पे जो भी लोग थे, मतलब बुआ वगैरह, अंकल वगैरह, इनके दादाजी भी अभी हैं, दादाजी हैं, नानी जी हैं, सब है, मतलब बस वही नहीं, वही चले गए। तो सबको लेके आया, मैं स्कूल थी, मुझे भी कॉल किया वहाँ पे, मतलब जब डॉक्टर के पास लेके आया ना, तो डॉक्टर उसी समय बोल दिया कि ये मतलब ठीक नहीं हो सकते हैं, नहीं बच सकते हैं। तो फिर सब बोला कि मतलब एक बार मेरे बारे में क्यों भी देख लेगी, और मुझे बहुत प्यार करते थे, बहुत, मतलब शायद उनको नहीं रहना था, इतने ही दिन के लिए वो थे, बहुत ज़्यादा मतलब वो करते थे, थोड़ा भी नहीं समझते थे, जैसे बेटी को लोग करता है, तो उस तरह से। तो मैं आई, स्कूल गई थी, कॉल गया, मैं भी अचानक से शॉक्ड रह गई कि क्या सुन रही हूँ। आई, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि हाँ ऐसा कुछ हो जाएगा, मैं सोची बीमार है, फिर ये बुला रहे हैं मुझे हॉस्पिटल। तो मैं आई, फिर थोड़ी देर तक सब कुछ मतलब ट्रीटमेंट वगैरह हुआ, बट वो नहीं बचे उसी दिन, मतलब सुबह को ऐसा होता है और शाम को चले जाते हैं दुनिया से। तो होता है ना कि आघात पहुंचता है, अचानक से कुछ ऐसा होता है, और जिम्मेदारी भी आ जाती है इतने कम उम्र में।
फैमिली की जिम्मेदारी, आप पैसा नहीं वो कर रहे हो, नहीं खर्च कर रहे हो, मम्मी इनकी जॉब करती हैं, लेकिन फिर भी जो जिम्मेदारियां आ जाती है बड़ों पे, तो जिम्मेदारी की वजह से क्या होता है, टेंशन होता ही है, कितना भी नहीं लेना चाहोगे होता ही होता है। कोई छोटी छोटी बात होती है उसका भी टेंशन। फैमिली में तो जानते ही हो कितनी तरह की बातें होती हैं। और सबसे इनको मामा भी नहीं है, मामा जी भी नहीं है, मतलब इनकी मम्मी अकेली है बयान में। तो नानी जी भी है, वो भी रहती है, वो बूढ़ी है, मतलब बहुत तरह का प्रॉब्लम कह सकते हो तो है लाइफ में। मतलब किसी को ऊपर से देख के ना, हंसता खेलता देख के, खिलखिलाता देख के किसी के बारे में अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है कि इसके अंदर दुख ना हो। जो ज़्यादा शांत मतलब वो रहता है, शांत रहता है, ज़्यादा वो नहीं करता है, इनका नेचर है ना कि खुल के अपनी बात को नहीं बताते हैं। जैसे मुझे भी नहीं बताएंगे, मतलब खुल के, जैसे मेरे में क्या है कि मैं अपना सारा बात खुल के बता देती हूँ, मेरे मन में कुछ नहीं रहता है। इनको क्या है कि इनसे पूछते रहूँगी कभी तो फिर कोई बात बताएंगे, फिर कोई बात बताएंगे, बहुत पूछने के बाद, बहुत कुरेदने के बाद। तो इस तरह का जो लोग होता है ना, उसके अंदर और ज़्यादा तकलीफ़ होता है। जो खुल के अपनी बात को लोगों तक नहीं रख पाता है, उसके अंदर और तकलीफ़ होता है, वही उसको परेशान करता है। और मैं कभी नहीं चाहती हूँ कि इनको किसी भी तरह से परेशान होने दूँ, मतलब कोई भी बात इनको परेशान करे। आप समझ ही सकते हो, कोई भी वाइफ नहीं चाहेगी जिस वजह से मेरे पति बीमार पड़ते हैं वो काम मैं करूं या किसी और को भी करने दूं। तो मैं कभी नहीं चाहती कि इन तक कोई बात पहुंचे जिनसे इनको परेशानी हो। और अब तो मैं और सोच ली हूँ कि मैं घर पे भी सबको बोल दूंगी कि इस तरह का डॉक्टर बोला है कि उसी वजह से होता है, तो कोई भी मतलब उस तरह का बात इनको ना बताए, क्योंकि इनको उस तरह से होने लगता है। फिर कभी कुछ गलत हो जाए, कुछ और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाए, कुछ हो जाए, तो फिर बाद में पछताने से कुछ नहीं होता है। क्यों ना शुरू में ही उस पर ध्यान दिया जाए, ताकि वो चीज़ जो है ज़्यादा वो नहीं हो, ज़्यादा बढ़ी नहीं। तो यही चीज़ था जिसको दिखवाने हो गए थे, हालांकि कुछ भी उसमें आया नहीं, बस यही एक रीज़न बताया गया कि तनाव तुम लेते हो, तुम टेंशन में रहते हो, इस वजह से ऐसा होता है। डॉक्टर ने बोला, जांच पहले भी बोला, जांच करने से पहले भी बोला, और जांच के बाद रिपोर्ट देखने के बाद भी बोला कि यही चीज़ है। और कुछ भी निगेटिव नहीं सोचो, हमेशा पॉजिटिव सोचो। लेकिन ऐसा नहीं होता है, बोलने में डॉक्टर भी बोल देते हैं, हम लोग भी बोलते हैं कि पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए, बट ऐसा नहीं होता है। बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन पॉजिटिव रहना उतना ही मुश्किल होता है। तो यही चीज़ है कि बहुत मतलब हृदय पे जो होता है आघात जो लगता है ना, उसको भुला पाना ये सब बहुत कठिन है। क्योंकि मैं देखी हुई हूँ इनको कि इन पे क्या बीत रही थी, क्या इनकी हालत थी। तो मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, मैं दिन रात इनके साथ रहती हूँ, तो मैं तो अच्छे से समझती, मैं तो इनका चेहरा देख के ही समझ जाती हूँ कि इनके अंदर कुछ चल रहा है। बशर्ते ये बताए ना बताए, मैं पूछते रहती हूँ, मैं जानने का कोशिश करते रहती हूँ, लेकिन फिर भी बताऊँगी कभी। बहुत सारी बातें हैं, किसी भी इंसान को देख के, जैसे मुझे ही देख के लोगों को लगता है, मतलब मेरे आसपास के लोग भी मुझे देखते हैं तो उनको लगता है कि बहुत खुश है, इसका लाइफ बहुत अच्छा है, जॉब है, मतलब सब कुछ है, ऐसा सोचता है लोग। लेकिन रियलिटी वो नहीं होती है जो लोगों को दिखता है। जो लोगों को दिखता है वो रियलिटी नहीं होती है किसी भी इंसान की। ज़रूरी नहीं कि जो हमेशा हंसते रहता है उसके अंदर दुख ना हो। मैं बहुत हंसती हूँ, मैं बहुत हंसती हूँ, मैं हमेशा हंसते रहती हूँ। मैं जितना हंसती हूँ ना, वो चेहरा मेरा यूट्यूब पे भी नहीं आप लोग अभी देखे हो। मैं हमेशा मस्त रहती हूँ, अपने मस्ती में हमेशा खुश रहती हूँ, हंसते रहती हूँ। लेकिन ऐसी बात नहीं है मेरे अंदर दर्द नहीं है, मैं भी दुखी होती हूँ, मेरे अंदर भी दर्द होता है, बशर्ते मैं उसको दिखाती नहीं हूँ ज़्यादा। मैं ज़्यादा दिखाती नहीं हूँ, ज़्यादा अपने फैमिली से शेयर करती हूँ, अपने मम्मी से, अपने भाई से, पापा से और इनसे। इसके अलावा मैं किसी से नहीं शेयर करती अपनी बात को, क्योंकि दूसरा आदमी कभी आपके दर्द को नहीं समझेगा, आपके प्रॉब्लम को नहीं समझेगा। दूसरा आदमी बस मजाक उड़ाता है। दूसरा आदमी अगर आप दुख में हो ना, तो आपके दुख को देख के वो खुश होता है, ना कि दुखी। तो दूसरे को बताना भी नहीं चाहिए। कहते हैं ना कि मन की व्यथा राखिए, मन ही राखे कोई, सुनेठ लइए लोग सब, बांट न लइए कोई। वही चीज़ होता है। कभी भी अपना दुख तकलीफ कष्ट किसी और को नहीं बताना चाहिए, बस कोई बांटेगा नहीं, बस आपका मजाक उड़ेगा। और मेरा आवाज़ अच्छे से जाए इसलिए मैं फ़ैन ऑफ करके रखी हूँ, जिससे मुझे गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही है। तो यही
बात था जो मैं आप लोगों को बताने वाली थी, जो वो बोली थी कि मैं बताऊंगी, लेकिन फिर आज वाले ब्लॉग में मैं बताई नहीं, क्योंकि ब्लॉग पहले से बहुत लंबा हो गया था। तो इस वजह से इतना लंबा बात था, तो फिर बताती तो फिर और भी ज़्यादा लंबा हो जाता, तो इस वजह से मैं नहीं बताई। तो चलिए फिर मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि इसमें तो बात करते करते ही बहुत बड़ा वीडियो हो गया। तो नेक्स्ट ब्लॉग में ही मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।